रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी मोटी जड़ों ने जमीन को जकड़ रखा था और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई दूर दूर तक फैली थीं। दिन के समय उसकी ठंडी छाया में हिरन, खरगोश, बंदर और कई पक्षी आराम करते थे। उसी वट वृक्ष की जड़ों के बीच एक छोटा सा बिल था, जिसमें रहता था एक नन्हा चूहा, चिंपू। चिंपू आकार में छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त खुश रहता, हर चीज में मजा ढूंढ लेता और पूरे जंगल में अपनी चंचलता के लिए जाना जाता था। उसी जंगल में रहता था एक ताकतवर और रौबदार शेर, सिंहराज। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ के पत्ते तक कांप जाते थे। वो जंगल का राजा था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अहंकार भी था। उसे लगता था कि वो सबसे शक्तिशाली है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। एक दोपहर सूरज तेज चमक रहा था और हवा हल्की हल्की चल रही थी। सिंहराज एक बड़े पत्थर पर लेटा हुआ था। पेट भरा हुआ था और वो गहरी नींद में जा रहा था। उधर चिंपू अपने बिल से बाहर निकला। आज तो मौसम कितना अच्छा है, चलो थोड़ा खेलते हैं। वो उछलता कूदता इधर उधर भागने लगा, कभी पत्तों के ढेर में कूदता, कभी टहनियों पर चढ़ता। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहा है। अचानक वो सीधे सिंहराज के शरीर पर चढ़ गया। अरे, ये पत्थर इतना नरम कैसे हो गया? जैसे ही वो आगे बढ़ा, सिंहराज की मूंछ हिली और उसकी आंखें खुल गईं। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? एक ही झटके में उसने चिंपू को अपने पंजे में पकड़ लिया। चिंपू का शरीर डर से कांपने लगा। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं बस खेल रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ऊपर चढ़े? मैं तुझे अभी खत्म कर सकता हूँ। महाराज, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। यह सुनकर सिंहराज जोर से हंस पड़ा। तू मेरी मदद करेगा? तुझे देखकर तो हंसी आती है। हर किसी की अपनी ताकत होती है महाराज, बस मौका मिलने की देर होती है। सिंहराज को उसकी बात मजेदार लगी, लेकिन उसके मन में थोड़ी दया भी आ गई। ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रख, तू कभी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। चिंपू ने राहत की सांस ली और वहाँ से भाग गया। कुछ दिन बाद जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने पेड़ों के बीच मजबूत रस्सियों का जाल बिछा दिया। उसी रास्ते से गुजरते हुए सिंहराज अचानक उस जाल में फंस गया। कोई है, मुझे बाहर निकालो। वो जितना छूटने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। उसकी दहाड़ सुनकर बाकी जानवर डर कर भाग गए। उधर चिंपू पास ही खाना ढूंढ रहा था। उसने जैसे ही दहाड़ सुनी, वो पहचान गया। ये तो सिंहराज की आवाज है, जरूर कोई मुसीबत है। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और देखा कि सिंहराज जाल में फंसा हुआ है। महाराज, घबराइए मत, मैं आपको बाहर निकालूंगा। नहीं चिंपू, ये बहुत खतरनाक है, शिकारी आ जाएंगे, तुम भाग जाओ। आपने मुझे जीवन दिया था, आज मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। इतना कहकर चिंपू ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटनी शुरू कर दी। वो बिना रुके मेहनत करता रहा। एक रस्सी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ ही देर में अंतिम रस्सी भी टूट गई। मैं आजाद हूँ। महाराज, जल्दी चलिए, शिकारी कभी भी आ सकते हैं। दोनों तेजी से वहां से निकलकर घने जंगल में छिप गए। चिंपू, आज तुमने मुझे सिखाया कि किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। महाराज, अगर आपने उस दिन मुझे नहीं छोड़ा होता तो आज मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। उस दिन से जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, एक छोटे चूहे और एक बड़े शेर के बीच। सिंहराज ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी कि अब चिंपू उसका मित्र है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी के पास अपनी एक खास ताकत होती है और सही समय आने पर वही सबसे बड़ी साबित होती है।